एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़का मार्केट में चल रहा होता है और वो बुरिटो खा रहा होता है। फिर तभी उसे एक ज्योतिष रोक लेता है और वो उससे कहता है, क्या तुम कुछ चीट कोड्स खरीदना चाहते हो? फिर वो लड़का उससे कहता है, चीट कोड? तुम्हारा मतलब इससे क्या है? फिर वो ज्योतिष उससे जवाब देते हुए कहता है, चीट कोड से तुम अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सकते हो और उससे तुम एक माइटी गार्डन भी बन सकते हो और उससे तुम एक सेकंड जनरेशन की अमर लड़की से शादी भी कर सकते हो और ये चीट कोड तुम्हें तुम्हारे कल्टीवेशन तक जाने में भी काम आएगा। उसके इतना कहते वो लड़का उससे कहता है तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। इतना कहते वहाँ से जाने लगता है। फिर वो ज्योतिष उससे फिर से रोक लेता है और उससे बोलता है, तुम्हारा नाम डैनियल है। तुम तब से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जब से तुम एक छोटे बच्चे थे और सोसाइटी में तुम्हारा बहुत नाम भी था और तुम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी हो। तुम्हारी माँ हाल ही में मरी है और तुम्हारे पिता शराबी है। तुमने इसी साल फ्लावर यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ली है और कल तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे साथ 3 साल की रिलेशनशिप के बाद तुम्हारे साथ ब्रेकअप भी कर लिया। चीज़ों को और भी ज़्यादा बुरा करने के लिए हॉस्पिटल ने तुम्हें कहा कि तुम्हें एक अजीब सी बीमारी है। अपनी जान लेने से पहले तुमने एक बुरिटो खरीदा ताकि तुम अपने मरने से पहले एक आखिरी बार इसे इंजॉय कर सको। उसके न कहती डेनर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है, तुम्हें यह सब कैसे पता? फिर वो ज्योतिष उसके हाथ से उसका बुरिटो खो लेता है और वो उससे कहता है, मैं तुम्हें एक सुपर चीट कोड दूंगा। और वो उससे कहता है, मैं तुम्हें एक माइटी गार्डन बना दूंगा। उसके बाद वो अपनी पोटली बाहर निकालता है और उस पोटली के अंदर जितने भी चीट कोड्स होते हैं वो उन सबको टेल पर रख देता है। और फिर डेनर उसको बोलता है, क्या तुम इन लकड़ी के बिस्कुटों को चीट कोड कह रहे हो? फिर वो ज्योतिष उसे जवाब देते हुए कहता है, ये वो रही चीट कोड सन जिन्हें बहुत बड़े बड़े हीरोज़ ने यूज़ किया है। एक बार जब तुमने अपनी चॉइस बना ली तो वो चीट कोड एक्टिव हो जाता है और प्रोटैगनिस्ट की सारी ज़िंदगी तुम्हारी हो जाती है। उसके इतना कहते डेनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर डेनियल बहुत ही सारा सोच विचार करने के बाद एक चीट कोड उठा लेता है और हम देखते हैं कि वो चीट कोड होता है सिस्टम का। फिर डेनियल अपने मन में कहता है, मुझे सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। इसकी मदद से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता हूँ, वो भी बस एक ही क्लिक में। मुझे कोई भी हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर डेनियल वो वाला कार्ड ज्योतिष को दे देता है। फिर ज्योतिष वाले कार्ड को पकड़ने के बाद अपने मन में कहता है, तुम्हारी आंख काफ़ी अच्छी है। आजकल के दिनों में सिस्टम बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं। काफ़ी सारे प्रोटैगनिस्ट को सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। जो लोग सिस्टम को यूज़ करते हैं उनके पास कुछ नहीं होता सिवाय पॉपुलैरिटी के। इतना कहते वो डेन को पीछे से धक्का देता है। फिर हम देखते हैं कि डेनर एक ब्लू कलर के होल में गिर जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद वो ज्योतिष वाला बुरिटो खाने लगता है और वो कहता है, उसका बुरिटो चुराना इतना ज़्यादा कुछ आसान नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि डेनर ऊपर से आसमान में नीचे एक बीच पर आकर गिर जाता है। जैसे वो उठकर देखता है तो वो देखता है कि उसके सामने लड़कियाँ समुद्र में नहा रही होती हैं। और डेनर कहता है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़कियाँ आज तक नहीं देखी और वो भी इतनी सारी, वो भी एक ही समय पर। फिर तभी अचानक से एक लड़की कहती है, क्या तुम एक परवट हो? और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर डेनर नीचे गिरा हुआ होता है वहाँ पर नीचे एक लड़की भी लेटी हुई होती है। फिर डेनर एकदम से अपने हाथ उसके ऊपर से उठाता है और वो कहता है, सॉरी, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं आसमान से नीचे गिरा था। फिर वो लड़की उससे कहती है, ओह, तभी तुम एक इस तरह के परवट हो जो आसमान से नीचे गिरा है। मेरी आंटी ने मुझे सिखाया है कि अगर तुम्हें कोई परवट मिले तो तुम्हें उससे डायरेक्ट लात मारनी चाहिए। इतना कहते वो उसके मुंह पर एक लात मार देती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ की बाकी लड़कियों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर एक परवट आया है और वो सभी अपने अपने कपड़े पहन लेती हैं और फिर वो सभी बीच पर आ जाती हैं और वो कहती हैं, उसने रूबी को टच किया, इसका मतलब ये है कि अब वो उससे शादी करने वाली है। फिर रूबी कहती है, कुछ भी, मैं किसी परवट से शादी नहीं करने वाली। फिर डेनर उनसे कहता है, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई परवट नहीं हूँ। फिर रूबी उससे पूछती है, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उसके इतना कहती डेनर भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और वो कहता है, ओ हाँ, मेरा चीट कोड कहाँ पर है, मेरा सिस्टम कहाँ पर है? फिर वो अपने सिस्टम से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर हो? फिर उसका सिस्टम उसे साफ साफ मना कर देता है। फिर डेनर अपने सिस्टम को बोलता है, झूठे कहीं के, अगर तुम यहाँ पर हो ही नहीं तो वो तुम मुझे जवाब कैसे दे पा रहे हो? फिर सिस्टम उससे कहता है, क्योंकि अभी तुम एक मुसीबत में हो और तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। अब मुझे एक नए मास्टर की ज़रूरत है। उसके न कहते डेनर बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटी सी लड़की आ जाती है और वो कहती है, रूबी, मैं इस परवट को संभाल लूँगी। और मैं आप सभी को आप जानकारी के लिए बता दूँ कि इस लड़की का नाम है बेलिंडा। फिर बेलिंडा रूबी से कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर बहुत सारा खून ही खून होने वाला है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो। और फिर बेलिंडा अपना चाकू बाहर निकालती है और फिर ये सब देखकर डेनर बहुत सारा डर जाता है और वो उसको बोलता है, मिस, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है।
फिर बेलिंडा उसे गुस्से में जवाब देते हुए कहती है, तुम इसके से बोल रहे हो? अगर तुम मुझे मामा भी बोलोगे तभी मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली। फिर डेनर कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो सिस्टम, जल्दी से एक्टिव हो जाओ। अगर मैं मर गया तो मरने के बाद मेरी आत्मा उस बुड्ढे को बहुत सा परेशान करेगी जिसने मेरे वोटों की वजह से मुझे चीट किया। फिर हम देखते हैं कि अचानक से उसका सिस्टम एकदम से एक्टिवेट हो ही जाता है और वो कहता है, अगर आप सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टास्क को कंप्लीट कीजिए। और वो टास्क ये है कि उसे अपने सामने खड़ी हुई लड़की को आई लव यू बोलना है। यह टास्क सुनते ही डेनर बहुत सारा हैरान हो जाता है और वो कहता है, सीरियसली कितना अजीब सा टास्क है, हट मैं नहीं करता। फिर बेलिंडा डेनर से कहती है, मैं तुम जैसे परवट को पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। फिर हम देखते हैं कि बेलिंडा उसके बचाव से हमला करने लगती है, लेकिन फिर तभी इन मौके पर डेनर उसे आई लव यू बोल ही देता है। उसके न कहती बेलिंडा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे कहती है, तुमने अब ये क्या कहा? फिर हम देखते हैं कि डेनर उससे लगातार आई लव यू बोलने लगता है और ये बाकी की लड़कियाँ आगे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती हैं, क्या डेनर पागल है? फिर बेलिंडा डेनर से कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। और फिर उसके ऊपर फिर से हमला करने लगती है, लेकिन फिर तभी अचानक से डेनर से फिर से आई लव यू बोलने लगता है। उसके बाद बेलिंडा अपना चाकू वहीं पर नीचे गिरा देती है और उस शर्म के मारे वहाँ से भाग जाती है। फिर उसका सिस्टम उससे कहता है, कंग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया, अब आप अपने सिस्टम को आराम से यूज़ कर सकते हैं। डेनर, मुझे लगता है कि आप काफ़ी थक चुके हैं, अगर आपको अपने सिस्टम को इस्तेमाल करना है तो फिर अब आपको सोना होगा, इसलिए गुड नाइट। फिर हम देखते हैं कि डेनर वहीं पर सो जाता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि डेनर एक रूम में सो रहा होता है। फिर तभी अचानक से उसका सिस्टम उससे कहता है, कंग्रेचुलेशंस, बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब आपने ऑफिशियली अपना सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है। उसके न कहते डेनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो एकदम से उठकर कहता है, इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद आखिरकार उस फुड्डे का चीट कोड काम आ ही गया। फिर डेनर अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पुकारने लगता है कि अब वो एक अमर लड़की से शादी भी कर सकता है और वो कल्टीवेशन की चोटी पर भी जा सकता है। फिर तभी अचानक से कोई उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ देता है और वो अंदर आ जाता है। और मैं आप सभी को आप जानकारी के लिए बता दूं कि ये बंदा बेलिंडा का एल्डर ब्रदर है, यानी कि बड़ा भाई, और इसका नाम है नेट। फिर नेट डेनर से कहता है, क्या तुम ही वो हो जिसने मेरी छोटी बहन को परेशान किया? फिर डेनर उससे पूछता है, क्या वैसे तुम्हारी सिस्टर कौन है? फिर नेट उसे जवाब देते हुए कहता है, लिंडा मेरी बहन है, तुमने उसे परेशान किया वो भी बिना जाने कि मैं कौन हूँ। क्या मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूँ जिससे धक्का देना बहुत ज़्यादा आसान है इस पूरी कल्टीवेशन एकेडमी में? फिर डेनर उसे जवाब देते हुए कहता है, हे रुको, मुझे छोड़ो, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फिर नेट डेनर को जवाब देते हुए कहता है, गलतफहमी मेरा सिर, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से तोड़ने वाला हूँ और आज तुम जिंदा नहीं बचने वाले डेनर। फिर हम देखते हैं कि नेट डेनर को एक मुक्का मारने लगता है। फिर नेट अपने सिस्टम को कहता है कि मुझे कोई मूव दो जिससे मैं इस नेट नाम के बच्चे को यहाँ से हरा सकूँ और यहाँ से भगा भी सकूँ। फिर सिस्टम कहता है, मैं तो इक्विवेलेंट एक्सचेंज के हिसाब से काम करता हूँ, सॉरी मैं ऐसे तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तो ये चीज़ खुद ही हैंडल करनी होगी। फिर तभी अचानक से वहाँ पर बेलिंडा आ जाती है और वो नेट को रोक देती है। फिर नेट उससे कहता है, तुम हम दोनों के बीच में इंटरफेस मत करो, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा टेम्पर कितना ज़्यादा भयानक है। फिर बेलिंडा उससे बोलती है, नेट हमारे प्यार सच्चा है। उसके न कहती डेन के होश उड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेन कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से बेलिंडा उसे रोक देती है और वो कहती है, शट अप, मेरा भाई तुम्हें मार देगा अगर तुमने कोई और शब्द अपने मुंह से बाहर निकाला तो। उसके न कहते डेन अपना मुंह बंद कर लेता है और फिर यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है।